स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। 24,700 करोड़ 24,700 करोड़ का जो कर्ज माफी के लिए ये पहुंच गए हैं कोर्ट। अगर होगा तो तूफान आएगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, डिटेल में समझते हैं कि क्या है न्यूज़। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ आती है, जो कंपनीज NSE BSE पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में, एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है। लगभग 2.72% डाउन आज ये शेयर परफॉर्म कर रहा है। 16.11 पे क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल रही है, तो थोड़ा नेगेटिव सेशन आज रहा। शुरुआत अच्छी मिली थी पर उसके बाद दिन ढलते ढलते थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। लास्ट क्लोज 16.56 था। इस बार ये क्लोजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो न्यूज़ यहाँ पे बहुत बड़ी देखने के लिए मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया 6 वेवर ऑफ ₹24,700 करोड़ बैंक गारंटी फ्रॉम DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास ये गए और उन्होंने कहा कि 24,700 करोड़ के जो ड्यूज हैं हम पे उसे माफ़ कर दीजिए। वेवर्स यानी क्या कि आप माफ़ कर दीजिए, जो ड्यूज है, जो कर्ज माफ़ी है वो आप कर दीजिए। डेट रिडन वोडाफोन आइडिया हैज़ रीच आउट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू सीक वेवर्स ऑन फाइनेंशियल बैंक गारंटी। जो फाइनेंशियल बैंक गारंटी है जो लगभग 24,747 करोड़ की है, स्पेक्ट्रम पेमेंट जो इनका ड्यू है सितंबर 2025 में, यानी सितंबर 2025 तक इन्हें वोडाफोन आइडिया को इतना पैसा देना था। अब उसकी माफ़ी के लिए यानी कर्ज माफ़ी के लिए, यानी अब वो मतलब चाहते हैं कि सरकार जो है ये जो 24,747 की जो बैंक गारंटी है उसे सरकार माफ़ कर दे, और इस वजह से वो पहुंचे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे नीड्स टू सिक्योरिटाइज द एनुअल इंस्टॉलमेंट 1 ईयर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। तो बेसिकली देखिए, अभी मैं जो कह रहा हूँ ये इसका मतलब नहीं है, पर पहले भी देखा गया था कि देखा जाए तो जब आपको माफ़ी चाहिए लोन की, ये टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो एक आध साल पहले ही आपको थोड़ा एक हिंट देनी पड़ती कि हम मतलब अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम ये कर्ज चुका सके। तो वैसा कुछ वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे किया है। उन्होंने थोड़े यहाँ पे देखा जाए तो सिक्योरिटाइज किया अपने एनुअल इंस्टॉलमेंट को, और एक साल पहले ही उन्होंने थोड़ी हिंट दे दी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि हमसे ये शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सीख किया अपने वेवर के लिए फॉर फाइनेंशियल बैंक गारंटी, जो है उसे माफ़ कर दे, जो लगभग 24,747 करोड़ की है। अगर इसे माफ़ कर देते तो वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाले 3 से 4 सालों में जो सबसे बड़ी मुसीबत जो है, सबसे बड़ा जो सामने जो डेट है वो यही है कि 24,747 करोड़ रुपीज़ उन्हें चुकाने हैं। ये एक बार माफ़ हो गया तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर हो गई। जो फंड रेजिंग अभी चल रही है, जो लोन ले रहे हैं वापस से बैंक से, तो उस पर ये ज़्यादातर फोकस जो अपने प्रोडक्ट पे डाल सकते हैं, लाइक 5G सर्विसेज को इंप्रूव करना, 5G स्पेक्ट्रम्स को देखना, 4G के नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है अगर ये माफ़ हो गया तो। द FBG नीड्स टू बी डिपॉजिट 1 ईयर बिफोर द ड्यू डेट एज पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन रूल। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको मतलब लग रहा है कि आप नहीं चुका सकते तो आपको एक साल पहले ही यहाँ पे थोड़ा हिंट देना पड़ता है। सोर्सेज डिड नॉट विश टू आइडेंटिफाई टोल्ड पीटीआई। और देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे ईमेल भी किया था जिसकी क्वेरी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली। तो ऑफिशियल कुछ नहीं है पर देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ा यहाँ पे 24,700 करोड़ की कर्ज माफ़ी के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बात चल रही है। और ये हो सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इस सेक्टर में 3 यहाँ पे प्लेयर हो, अगर 2 रहे तो फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब देखा जाए तो जियोपोली यहाँ पे आ सकती है। सिर्फ 2 ही कंपनी लाइक रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, अब ये 2 ही कंपनी आपस में थोड़ा समझौता कर ले तो ये प्राइस जो है अपने हिसाब से बढ़ा सकता है। अब आपको पता होगा रिलायंस जियो ने जो है लगभग 25 से 30% तक के अपने जो रिचार्जेस है उन्हें बढ़ा दिया, यानी पहले जो रिचार्जेस होते थे उन्होंने 25 से लेकर 30% तक बढ़ाए। तो बेसिकली ऐसा ना हो, इतनी डोमिनेंस ना पड़े किसी 2 शेयर्स की, उस वजह से उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वोडाफोन आइडिया का
मार्केट में ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है वो काम करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 3 ही प्लेयर बचे, बाकी सब जो है देखा जाए तो सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट वगैरह जो है सब बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। सिर्फ 3 ही कंपनीज़ का नाम ऊपर आते हैं, जिसमें वोडाफोन आइडिया अभी भी काफ़ी अच्छा देखा जाए तो सब्सक्राइबर लॉस हो रहे पर धीरे-धीरे वो कम हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। गवर्नमेंट जो है पूरा तरह से यहाँ पे सपोर्ट दिखा रही है वोडाफोन आइडिया को, और इसका फ़ायदा यहाँ पे वोडाफोन ज़रूर लेगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।